चलो, हाँ तो फ्रैक्शन पढ़ रहे थे ना, ठीक है, कुछ बातें बताई थी, वो बातें आ गई समझ में अच्छे से, उनमें तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ज़रा आगे समझना। अब हम सीखेंगे एडिशन। क्या सीखेंगे बेटा? एडिशन। फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे होता है, ठीक है। अच्छा तुम्हें ये बताओ कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन बताया है कि नहीं? नहीं बताया, लेकिन पता है। कोई नहीं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अगर किसी को नहीं पता हो उसके लिए। देखो पहले आता है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ये क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक। बंद कर दो, अभी नीड नहीं है। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। देखो लाइक क्या होता है बेटा? एक जैसे। लाइक क्या होता है ना? और अनलाइक क्या है? अलग, है ना? इसका क्या मतलब है? देखो लाइक में क्या होगा ना, लाइक में ये होगा कि डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। डिनोमिनेटर क्या रहेंगे? सेम। डिनोमिनेटर क्या रहेंगे बेटा? डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला। डिनोमिनेटर क्या है ना? इस तरीके से, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। वो सारे लाइक फ्रैक्शंस है। जैसे अगर मैं कहूँ 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शन। ये क्या है बेटा? आया कि नहीं? दूसरी बात आती है अनलाइक फ्रैक्शन। क्या आता है? अनलाइक। इसमें क्या होता है? डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर अलग है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब यही बोलेंगे, डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये है 4/9, दूसरा है 5/8, है ना, अगला है 6/7, उसका अगला है 7/10। तो इन सब में देख रहे हो डिनोमिनेटर क्या है बेटा? अलग अलग है, इसलिए ये क्या है? अनलाइक। इसलिए क्या है? समझ आया तुम्हें? पक्का? ठीक है। लाइक अनलाइक पता लग गया? इतना नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। हो गया बेटा इतना? ठीक है। अब इसका काम क्या है ना, जब हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है,
ठीक है, जब ऐड करना होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तब ये काम आता है। ठीक है, अभी उसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, ज़रा देखो, उससे पहले एक काम करते हैं ज़रा। देखो लाइक फ्रैक्शन समझ आ गया। अब हमें ये सीखना है कि हमें अनलाइक को लाइक बनाना है, अनलाइक को। ठीक है, अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन दिए जाए, क्या दिए जाए बेटा? अनलाइक फ्रैक्शन, उन्हें आपको क्या बनाना है? लाइक। उन्हें आपको क्या बनाना है? तो ये आपको सीखना है। सीखें? ठीक है, जरा देखो, देखो क्या कहानी है बेटा, थोड़ा धीरे देखो क्या है। जैसे मान लो मैंने आपको दो फ्रैक्शन दिए, एक दिया 5/9, क्या दिया बेटा? 5/9, ठीक है, और साथ में एक दिया मैंने आपको, मान लो 7/12, 7/, ठीक है। ये अभी अनलाइक है, ये अभी क्या है बेटा? इतनी बात समझ में आ रही है? ये अनलाइक है, इन्हें हमें क्या बनाना है? लाइक बनाना है। मतलब दोनों के नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए? सेम। क्या होना चाहिए? इतनी बात समझ आई? तो इसके लिए हम लेंगे एलसीएम। इसके लिए हम क्या लेंगे? जैसे 9 और 12, ठीक है, तो 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 36। 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा बेटा? क्यों? एलसीएम क्या होता है? जो इन दोनों के टेबल में आता है। एक तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, लेकिन ये बात है ना कि छोटे छोटे नंबरों का भी ऐसे क्यों निकालना है। देखो 9 और 12 है ना, तो 12 का टेबल पढ़ो। 12 1 जा 12 नहीं, 12 2 जा 24 नहीं, क्योंकि 9 में नहीं आ रहा। 12 3 जा 36, 36 9 में आता है, बस खत्म। एलसीएम का मतलब ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है ना, जो दोनों के टेबल में आए। ठीक है, जैसे 72 है, 72 भी दोनों में आता है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए? सबसे छोटा, तो 36। ठीक है, ऐसे निकालोगे तो भी वही आएगा। जैसे मान लो इसको 3 से काटोगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर एक बार 3 लोगे, फिर एक बार 4 लोगे, ठीक है, वो कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो चीज़ एक अलग है। ठीक है, जैसे ये एक बात याद रखना कि जब ये कोप्राइम बन जाते हैं, जब ये क्या बन जाते हैं? कोप्राइम। कोप्राइम मतलब जो कभी सेम टेबल में नहीं आते, तो एक बार ये ले लो, एक बार ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बार बार 2 2 लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इस बात में? तो ये चीज़ इसके अंदर आ रही है। ठीक है, कि क्या है? 3 1 जा 3, 4 का 4, फिर 4 1 और 4 1, खत्म। 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है इस चीज़ में? ठीक है, तो यही है यहाँ। अब जरा समझना, एलसीएम तो 36 है। एलसीएम क्या है बेटा? 36। ठीक है, एलसीएम अब 36 अगर है ना, तो देखो पहले डायरेक्ट सिखाता हूँ, फिर लिख के सिखाऊंगा। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ 9 है और यहाँ 12 है ना, तो दोनों में नीचे क्या लिख दो? 36। दोनों में क्या लिख दो नीचे? 36। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं बेटा? अनलाइक को लाइक बना रहे हैं। ठीक है, उसको करने के लिए हमने क्या किया? जो नीचे वाले अलग हैं उनका एलसीएम लिया। उनका क्या लिया? एलसीएम। एलसीएम जो आया फिर उसे दोनों की जगह लिख दिया नीचे। समझ आई? अब देखो, अब आपको ऐसे सोचना है, 9 के टेबल में 36 कितने पे आता है? 4 पे आता है। 9 के टेबल में 36 4 पे आता है। तो ऊपर जो 5 है ना, उसे भी क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई, उसे भी क्या कर दोगे? 4 से। समझ आया कि नहीं आया तुम्हें? उसके बाद यहाँ 12 के टेबल में 36 कितने पे आता है? 3 पे। तो ये जो 7 है इसे भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से। ठीक है, 12 के टेबल में 36 कितने पे आता है? 3 पे। तो ऊपर जो 7 है उसे भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से। ठीक है, ये मन में भी कर सकते हो। और फिर दोनों को क्या कर दोगे? मतलब प्लस क्यों करना है? ये एंड लगा दिया अभी, क्योंकि अभी वो नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 20/36, 20 और ये क्या बन जाएगा? 21/36। समझ में आई बात कि नहीं? देखो बन गया ना ये लाइक फ्रैक्शन। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब अगर एक तो ये हो गया, ये थोड़ा शॉर्ट में हो गया, जैसे मन में कर लोगे 9 के टेबल में 36 4 पे आता है, तो 5 4 जा 20, डायरेक्ट ये लिख दोगे, इस स्टेप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जिन्हें डायरेक्ट नहीं आ रहा वो ऐसे लिखोगे। ठीक है, वो क्या करोगे? जो अभी करूंगा, ये 5/9 और 7/12 है ना, जैसे 5/9 और एक तरफ क्या बेटा? 7/12। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे आप? आराम आराम से देखो, ये 5/9 है, इसे यहाँ लिख दोगे। एलसीएम तो दोनों में ही लेना है। ठीक है, 9 और 12 का एलसीएम क्या है? 36। तो यहाँ लिखा 5/9, थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ इज इक्वल टू में ऐसे यहाँ लिख दोगे 36। क्या लिखोगे?
फिर ये सोचोगे 9 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 4 पे। तो ऐसे लिखोगे कि नीचे 4 और ऊपर भी 4। इतनी बात समझ आई। और फिर 5 4 ज़ा 20। ये थोड़ा लंबा चला गया, ठीक है। जैसे ये है 7/12 लिखा, ठीक है। नीचे क्या होना चाहिए, 36। एलसीएम है 36, तो 12 के सामने लिख दिया 36। अब सोचोगे 12 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 3 पे। तो यहाँ लिखोगे 3, ऊपर भी लिखोगे 3। 7 3 ज़ा 21। समझ आया। तो ये चीज़ आप मन में भी कर सकते हो, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो। एलसीएम लेने के लिए, ठीक है, यही करना कि बड़े वाले का टेबल पढ़ लोगे। 12 है ना, कि 12 1 ज़ा 12 होता है, तो ये एलसीएम नहीं है। क्यों, ये 9 के टेबल में नहीं आया। 12 2 ज़ा 24, ये भी एलसीएम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 9 के टेबल में नहीं आया। 12 3 ज़ा 36, ये एलसीएम है क्योंकि ये 9 के टेबल में आ गया। छोटे छोटे नंबरों का एलसीएम ऐसे ही आराम से निकाल लोगे, ठीक है। बड़े नंबरों के लिए ठीक है, ये सब मेथड ठीक है, छोटे छोटों के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। समझ आया। जैसे 4 और 8 है, तो एलसीएम कौन है, 8। अगर बड़ा नंबर छोटे के टेबल में आ जाए तो वही क्या हो जाता है, एलसीएम, ठीक है। फिर मैंने कहा था कोप्राइम नंबर अगर हो, कोप्राइम मतलब जो कभी सेम टेबल में नहीं आते, तो उन नंबरों का एलसीएम क्या होता है, उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ गया, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। समझ आया, ये मेथड समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो ये मान लो ये डायरेक्ट वाला हो गया, ठीक है, और ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, ठीक है। मतलब इसमें मैं ये स्टेप भी नहीं लिखता, ठीक है, ये बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड लिखा है। क्या लिखा है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। कि 36 एलसीएम है, मुझे पता है 9 4 ज़ा 36, तो 5 4 ज़ा 20, 12 3 ज़ा 36, 7 3 ज़ा 21, डायरेक्ट आंसर आ गया। समझ आया। और अगर ऐसे नहीं तो ये वाला, ठीक है, कि क्या करोगे, 5/9 लिखा, 36 यहाँ नीचे, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 4। यहाँ 12 के टेबल में 36 3 पे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 3 से। आया, समझ आया अच्छे से। इतना पहले नोट करो, फिर बताते हैं आगे।
सबका हो गया? बच्चे तो तुम अच्छे हो, है ना। 8 और 12 का एलसीएम चाहिए, वही 12 का टेबल देखो, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 24 ही एलसीएम है। क्यों? 8 के टेबल में भी आता है। समझ आ गया? अगर 12 8 के टेबल में आ जाता तो 12 ही एलसीएम हो जाता। समझ आया? ठीक है तानू महाराज। चलो खैर, अब क्या है, 24 एलसीएम है तो दोनों की जगह पे क्या लिखोगे? 24। फिर 8 3 जा होता है 24, तो 5 3 जा 15, 12 2 जा 24, तो 11 2 जा 22। खत्म कहानी। तुम्हारा गलत है क्या? अच्छा, क्या नहीं आया था? एलसीएम निकालना नहीं आया बेटा? ये तो छोटे नंबर है ना, टेबल आता है 12 का कि नहीं? तुम्हें ये देखना है सिर्फ कि 8 है और 12 है। क्या 12 के टेबल में ऐसा कोई नंबर है जो 8 के टेबल में भी आता हो? 12 का टेबल सुनाओ। बस अब एक बात बताओ, 12 वन जा 12 है जैसे, क्या वो 8 के टेबल में आता है? नहीं आता ना। 12 टू जा 24, क्या वो 8 के टेबल में आता है? 24 8 में नहीं आता, आता है ना। तो बस इसलिए 24 ही एलसीएम है। आ गया? छोटे नंबरों का एलसीएम निकालना, तो अभी तो मैंने बड़े नंबर दिए ही नहीं ना, यहाँ छोटे छोटे नंबर है, तो इनमें तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, इनमें तो टेबल तुम्हें याद ही है, सीधा सीधा तुम टेबल पढ़ो और काम खत्म हो गया। ठीक है, जैसे मान लो 12 और 15 का एलसीएम लेना है, तो 12 का टेबल भी आता है, 15 का भी आता है ना। 15 नहीं, 30 नहीं, 45 नहीं। ठीक है, उसके बाद 60, हाँ, क्योंकि 60 दोनों में आ गया, तो 12 और 15 का एलसीएम कौन हुआ? 60 आया। तो उसमें कोई बेटा दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे छोटे नंबरों के आपको टेबल बस पढ़ने हैं, देखना है कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, कौन सा है जो दोनों में अब आया। तो यहाँ 24 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ भी लिखा 24, यहाँ भी लिखा 24। फिर 8 के टेबल में 24 कितने पे आता है? 3 पे, तो इसलिए 5 को भी किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। 12 के टेबल में 24 आता है 2 पे, तो 11 को भी किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। आया? तो ये कितना आ गया? 22। अब आया या अभी भी दिक्कत है? आ गया ना? ठीक है, ठीक है, एक और दे दूं? ठीक है, एक और दे देते हैं, चलो। लो ये करो। अच्छा, एक बात और है छोटी सी, सुन लो पहले, कि अगर इसको लिख के करते, जैसे ये 5/8 है, तो यहाँ क्या करते? यहाँ नीचे लिखते 24, फिर इंटू 3/3, क्योंकि 8 3 जा 24, नीचे 3 तो ऊपर भी 3, और ये क्या आता? 15। तो ऐसे आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है मेरी तरफ से। ठीक है, एलसीएम भी। ठीक है, क्योंकि स्कूल में शायद ऐसे ही करवाया जाएगा ये वाला जो है ना। ठीक है, स्कूल में डायरेक्ट नहीं बताया जाता है जल्दी, वो यही बताएंगे लंबा वाला। ठीक है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं। 11 बाय जैसे 12 है, तो क्या होगा यहाँ? 24, तो 12 टू ज़ा 24, तो ये 11 टू ज़ा 22, इस तरीके से आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और स्कूल में यही करना है वैसे तो। अगर क्वेश्चन आएगा तो स्कूल में आप यही करना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, नहीं तो बोला जाएगा आपने चीटिंग करी है ना, इसलिए चीटिंग नहीं करनी है। स्कूल वालों की आत्मा छोटे से खुश नहीं होती।
वो अलग कहानी है। हाँ बेटा देखो, अब देखो एक बात मैंने अभी बताई थी कि अगर ये कोप्राइम है, देखो जैसे 4 और 9 है ना, ये कभी सेम टेबल में नहीं आते, ये कभी सेम टेबल में नहीं आते, तो इन्हें क्या बोलते हैं, कोप्राइम। ठीक है, तो ये कभी सेम टेबल में नहीं आते, तो इनका मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम। 9 4 जा कितना होता है 36, तो दोनों के नीचे क्या लिख दोगे 36। अब 4 के टेबल में 9 पे तो 1 9 जा 9, ठीक है, और 9 के टेबल में 4 पे तो 5 4 जा 20। अब सही है, तुम्हारा अभी भी गलत है, शाबाश। क्यों गलत है? बेटा देखो यहाँ पे 9 लिखा ना तुमने, तो ऊपर भी 9 लिखो, ठीक है, यहाँ 9 है तो ऊपर भी 9 होगा, और फिर 9 1 जा 9, ठीक है। देखो जैसे ये है ना 1/4 है और ये 5/9, तो एलसीएम तुम्हें पता है 36 है, तो बेटा जब इज इक्वल टू में यहाँ लिखोगे 36, नीचे 36 कहाँ आएगा, तो 4 9, तो ऊपर भी 9, और फिर 9 1 जा 9, ठीक है। बेटा तुम डायरेक्ट कोशिश नहीं की है वैसे तो समझने की, तुम्हें डायरेक्ट करना था वैसे तो, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत आराम से बताया, इतना कोई जल्दीबाजी में नहीं बताया था, ट्राई कर सकते थे, तुमने सोचा नहीं हमसे तो होगा ही नहीं है, हम यही करेंगे, ठीक है करो, उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो है कि फिर वो तो कम से कम सही करो ना। देखो यहाँ नीचे आएगा 36, तो 9 4 जा 36 होता है, इसलिए 4 नीचे 4 ऊपर, 5 4 जा 20, ठीक है, समझ आया? अब नोट कर लो इसको जल्दी से। अब सीखते हैं एडिशन, क्या सीखेंगे, ठीक है, बहुत आसान है, टेस्टी है, कुछ दिक्कत नहीं है, बातें कर रहे हैं। क्या पढ़ाना है तुमको आज? सही में, वाह, मजा आ जाएगा। चलो खैर इतना आया, आगे चले। दीदी इतना आया, ठीक, क्या कर रहा है, ये भी ठीक है, कुछ नहीं, कोई कैसे कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या देख तो रहा है ना, देखो मगर अच्छे से देखो गुस्से में मत देखो, अच्छे से देखो, ठीक है। चलो इधर थे, हाँ एडिशन पे, एडिशन करना है हमें फ्रैक्शन का, ठीक है। देखो अगर लाइक फ्रैक्शन है तब तो बहुत आसान है, और नालायक है तो भी आसान है, दिक्कत तब भी नहीं है, ठीक है, मतलब अनलाइक, ठीक है, दिक्कत तो भी नहीं है, लेकिन क्या है कि अनलाइक को पहले लाइक बनाना पड़ता है, अनलाइक को लाइक, है ना, जो नालायक है उसे पहले लाइक बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे, ठीक है, ये बात। हाँ जैसे अब सीखो, जैसे लाइक फ्रैक्शन है, क्या है बेटा, मैंने कहा 4/9 प्लस में क्या है 1/9, ठीक है, तो ये करना बहुत आसान है, तुम करोगे, अभी समझा देता हूँ, ठीक है, वैसे तो ये देख के समझ जाएंगे, है ना, आ जा कर ले। अच्छा क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है तो यहाँ प्लस 4 + 5 मतलब 4 + 1 हाँ 5 और 9 का 9, हाँ बस, है ना, ठीक है, समझ आया। देखो कुछ नहीं करना है, जैसे दोनों के नीचे क्या है 9 है, दोनों के नीचे क्या है बेटा 9, तो हमें ये करना है कि क्या करना है, चलो इसको नीचे कर देते हैं, ये लो, ठीक है, हाँ, तो देखो ये 4 है, ये 1 है ना बेटा, तो क्या करना है, दोनों के नीचे 9 है, तो एक बार 9 आएगा एक बार, और ऊपर वालों को दोनों को जोड़ दो, ऊपर वाले दोनों को, कभी ऐसा मत कर देना 9 और 9 18 लिख दो यहाँ, ये 9 नहीं जुड़ता है, ये 9 नहीं जुड़ता, 9 एक बार और ऊपर वाले दोनों प्लस, आया कि नहीं आया, ठीक है,
तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई 5/9। टेस्टी था। ठीक है, क्या तुम में से किसी के दिमाग में ये आया कि ऐसा क्यों किया, क्यों सिर्फ ऊपर वालों को जोड़ा, नीचे वालों को नहीं जोड़ा? पता है ये सब भी दिमाग में आना चाहिए। पढ़ाई का सिर्फ ना ये मतलब नहीं है कि हम बहुत अच्छा रट रहे हैं, है ना, हम आते हैं भैया एकदम मस्त पढ़ा रहे हैं, हमको सब समझ आ रहा है, भैया बहुत अच्छा पढ़ाते, वो बात नहीं है। बात ये है ना कि तुम्हारे दिमाग में कुछ डाउट भी आने चाहिए कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है ये क्यों हुआ। ऐसा आप में से शायद किसी के दिमाग में अभी नहीं आया, है ना, आपको मज़ा बस आ रहा है कि हाँ हमें आ रहा है। ठीक है, तो कल सोच के आना कि ऐसा हुआ क्यों कि नीचे वाले को नहीं जोड़ा और सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ा। ठीक है, वाई। चलो फिलहाल आगे देखते हैं। अब आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अगर अनलाइक है, अगर क्या है बेटा, जैसे इसी में लेते हैं, मान लो मैं बोलता 4/9 प्लस 7/12। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? ठीक है, या चलो थोड़ा और सिंपल करते हैं, इसको 1/12 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इससे पहले नालाइक है, इससे पहले लाइक बनाएंगे, इससे पहले लाइक बनाएंगे। ठीक है, तो 9 और 12 है हमारे पास। ठीक है, 9 और 12 का एलसीएम 36। ठीक है, समझ आया बेटा? अब दोनों के नीचे क्या लिख दिया, 36। अगर डायरेक्ट ना है तो वो मेथड आप यहाँ भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें लिखोगे 4/9 इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू थोड़ा दूर रहेगा, इज इक्वल टू 1/36, फिर उसके बाद इंटू 4/4, वो यहाँ भी कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, खैर 4 4 ज़ा क्या होता है 16 प्लस 12 3 ज़ा 36, तो 1 3 ज़ा 3, और अब ये क्या बन गया है, लाइक, है ना, तो 16 और 3 क्या होता है 19/36। तो जो अनलाइक है उसको पहले लाइक बनाओ, जोड़ दो, बस खत्म। और जुड़ेगा सिर्फ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर नहीं जोड़ना। ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं जोड़ना। मज़ा आया? आसान था? ठीक है भाई, तुम्हें आया? पक्का? नोट कर लो इतना। कैसे हो टिम्मू? अरे आज मैंने टिम्मू को
मज़ा आया? बिल्कुल इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होना है। वहाँ भी अनलाइक को क्या बनाना होता है, लाइक, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जब हम करते हैं तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, तब लाइक बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी बात अभी आगे करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में लाइक बनाना पड़ता है, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई डिवीज़न में नहीं, वो बात की है, वो करेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक है छोटा सा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नाम का, वो भी डिस्कस करना है, ठीक है, वो भी कर लेंगे एक बार। फिलहाल क्वेश्चन तू करोगे? ठीक है। लो, आसान सा क्वेश्चन दिया है।
देखो यहाँ ना मैंने बहुत आसान क्वेश्चन तुमको दिया था। क्यों दिया था आसान, जरा समझना। मैंने अभी बताया था कि एक सीधी सी बात है, देखो 3 है और क्या है तुम्हारे पास 21। अगर बड़ा नंबर छोटे के टेबल में आ जाए, बड़ा नंबर छोटे के टेबल में आ जाए, ठीक है, तो बड़ा नंबर ही एलसीएम है, बड़ा नंबर ही। समझ आया कि नहीं? तुमको 3 और 21 का टेबल, ऐसे 21 का टेबल तो नहीं आता, लेकिन तुम ये देख पा रहे हो साफ साफ कि बड़ा नंबर छोटे में आ रहा है, बड़ा नंबर छोटे में आ रहा है, ठीक है, तो बड़ा नंबर ही एलसीएम है। तो यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, वहाँ 7 का 7 रहेगा, यहाँ 3 7 का क्या होता है 21, तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो क्या आएगा 7, फिर 7 7 कितना होता है 14 बाय में 21। कोई दिक्कत? इसको काट भी सकते हो अब, तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो आंसर आ गया 2/3। इतना समझ आया? लेकिन इसका एक छोटा रूप भी है, उस छोटे रूप को भी समझो कि अगर तुम्हें बेटा फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है, और अगर ये कट रहा है ऊपर नीचे, तो इसे काट दो, जैसे 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, तो ये 1/3 बन गया, ये 1/। अगर ये सेम टेबल में आते हैं ना तो इन्हें काट दो, ठीक है ना? जैसे किसी भी सेम टेबल में आते हो तो काट दोगे, लेकिन दोनों आने चाहिए, दोनों आने चाहिए। तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर वाले को अलग टेबल से काट दिया, नीचे वाले को अलग टेबल से काट दिया, ऐसा नहीं, दोनों सेम टेबल में आने चाहिए। तो ये 1/3 प्लस क्या हो गया 1/3, ये देख रहे हो, ये अपने आप ही क्या हो गया लाइक हो गया, सीधा सीधा क्या लिख दिया 2/3, ठीक है। तो ये कहानी और आसान हो गई, समझे कि नहीं समझे? मज़ा आया? बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में एक बार माइनस, है ना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड डिस्कस करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे और काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यही चैप्टर का टेस्ट, ठीक है। और एक चैप्टर ऐसा करेंगे ना, एक टेस्ट मैथ का और एक टेस्ट साइंस का, ठीक है। तो पिछला टेस्ट किसका हुआ था? तो अब मैथ का है, ठीक है। इसी चैप्टर का ले लेंगे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से पहले क्या पढ़ाया है? इंटीजर और फ्रैक्शन ना। चलो ठीक है, फिर दोनों का टेस्ट लेंगे, दोनों प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। बस आज की कथा यहीं समाप्त होती है। राधे राधे। हाँ मतलब हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा ना, साइंस मैथ करके।